बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंसेस बनते हैं उनको इनिशियलाइज करवाने के कौन कौन से तरीके हैं। एक तो तरीका है बाय रेफरेंस, दूसरा तरीका है बाय मेथड्स, तीसरा तरीका है बाय कंस्ट्रक्टर। पिछली वीडियो में हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई थी, उसका हर चीज़ उसमें डाली थी, ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट किए थे। उसमें जो तरीका हमने यूज़ किया था वो बाय रेफरेंस था। उसमें क्या किया था, हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर जिस ऑब्जेक्ट की जिस प्रॉपर्टी को हमने इनिशियलाइज करवाना था उसका नाम लिखा था, फिर वहाँ पर वैल्यूज दी थी। ठीक है, फिर हम जो भी काम कर रहे थे यहाँ पर हमने उसको डिस्प्ले भी करवाया था। तो ये बाय रेफरेंस होता है और इसमें जो है हर एक प्रॉपर्टी का नाम अलग अलग से लिखना पड़ता है और हमें वैल्यू देनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा तरीका हम जो है सीखेंगे बाय मेथड्स का। ओके, तो अब जो है हम एक क्लास बनाते हैं, एम्प्लॉय की एक क्लास बनाते हैं जिसमें हम बाय मेथड देखेंगे कि हम इनिशियलाइज किस तरीके से करवाते हैं बाय मेथड्स। ओके, दो मेथड्स यूज करेंगे हम यहाँ पर। अब इसमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले एम्प्लॉय की क्या होती है, आईडी होती है, उसके बाद उसका नाम होता है और मेन थिंग जो है उसकी होती है सैलरी, वो फ्लोट में रखते हैं। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं void insert emp। ओके, नेमिंग कन्वेंशन है कि जो दूसरा वर्ड आप यूज करें तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए और इसके अंदर जो है पैरामीटर्स देते हैं। पैरामीटर्स क्या होंगे, इंट आई, आईडी की जगह पर आई, क्योंकि वेरिएबल्स जो है मैं पता नहीं चलेगा कंपाइलर को कि कौन सा वेरिएबल यूज करना है, ये लोकल वेरिएबल बता रहे हैं या फिर यहाँ पर जो है इंस्टेंस वेरिएबल बता रहे हैं। तो उसका भी एक तरीका है, दिस भी लगा सकते हैं अगर आप यहाँ पर जो है ना सेम नाम देंगे, जैसे कि आईडी देंगे और फिर उसके बाद स्ट्रिंग में आप लोग देंगे सेम नेम और फिर उसके बाद जो है फ्लोट में देंगे सैलरी। तो उसका तरीका यहाँ पर ये होगा कि आपको दिस डॉट आईडी टू आईडी लिखना होगा और दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम लिखना होगा और दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी लिखनी होगी। ओके, तो तभी आप इसको यूज कर सकते हैं कि लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल सेम हो या क्लास के वेरिएबल्स। अगर आप इसको दिस यूज करते हैं, दिस जो है वो इंडिकेट करता है इंस्टेंस वेरिएबल को, जो है वो आइडेंटिफाई करता है। ओके, अब हमने दूसरा फंक्शन बनाया void डिस्प्ले और इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं देते, सिंपल उसमें जो है कि स्टेटमेंट होगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, उसमें क्या होगा, आईडी प्लस फिर एक स्पेस प्लस जो है वो एडिशन के लिए कि हम ये वेरिएबल्स या ये चीज़ें डालना चाह रहे हैं, प्लस फिर उसके बाद सैलरी। ओके, ये हो गया है। अब इसमें क्या करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं, अलग से भी मेन फंक्शन बना सकते हैं दूसरा क्लास बना के, पर इसमें ही डाल देते हैं पब्लिक स्टैटिक void मैन और मैन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग आर्ग्स। ओके, और इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्लास का नाम m, फिर m1 इक्वल्स टू न्यू m, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो है m2 दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू m, जो एम्प्लॉय का क्लास था। ठीक है, ये क्रिएट कर लिया है हमने। अब हम जो है फंक्शन को कॉल करवाते हैं जिस ऑब्जेक्ट के लिए करना है m1 डॉट इंसर्ट एम्प्लॉय। अब इसमें जो है ना हमें आईडी देनी होगी 1, कोई भी यहाँ पर आईडी दे सकते हैं, नाम कोई भी दे सकते हैं, आप फलक दे दिया, फिर उसके बाद जो है उसकी सैलरी दे दी 20,000 2000 फॉर एग्जाम्पल। ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं m2 और इसमें भी जो है इंसर्ट करवाते हैं फंक्शन के थ्रू। इसमें भी जो है आईडी दे देते हैं और फिर उसमें लिखते हैं बुंगर और उसकी सैलरी कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, अब ये तो फंक्शन बन गए, हमें इनको डिस्प्ले भी करवाना है। तो m1 जो ऑब्जेक्ट पहले डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसका पहले नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन एंड देन m2
डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, ये हो गया है। यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम है कि स्ट्रिंग जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। यहाँ पर जो है p नहीं डाला हमने। अब इसको जो है रन करते हैं। यहाँ पर आउटपुट आ गया है कि फर्स्ट जो है फलक है, आईडी है उसकी, और सैलरी आ गई है, और दूसरा भूंगर। ओके, तो यह मेथड्स के थ्रू हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया। अब हम जो है ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का जो है वो फंक्शन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, काम जो है फंक्शन की तरह करेगा, पर इसकी जो है नो रिटर्न टाइप, इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देनी है हमें। जैसे यहाँ पर वॉइड देते हैं ना फंक्शन की, हमें कोई भी नहीं देनी। नेम जो है वो सेम एज क्लास, क्लास का नेम जो है वो इसका नेम होगा। ओके, और उसके अलावा जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है ये कंस्ट्रक्टर, और ये जो है वो कॉल होता है ऑटोमेटिकली, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यह कॉल हो जाएगा। और इसके अलावा हम जो है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल चॉइसेस के लिए, ओके, जिस तरीके के हम इनपुट देना चाह रहे हो। ओके, तो हम सिमिलरली यहाँ पर जो है फंक्शन को रिप्लेस करेंगे कंस्ट्रक्टर से। यहाँ पर देंगे हम पब्लिक और कंस्ट्रक्टर वही होगा जो क्लास का नाम होगा m, और डिस्प्ले वाला फंक्शन सिमिलर रहेगा। और यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें एरर दे रहा है। एरर इसीलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है, और आप ये समझ सकते हैं कि स्पेशल फंक्शन होता है, क्लास का ही फंक्शन होता है। तो जब हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया है ना, तो हमें उसके हिसाब से ही यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। यहाँ पर हम खाली नहीं छोड़ सकते, तब ये एरर आ रहा है। खाली अगर हमें छोड़ना होगा तो इसके लिए हमें एक और कंस्ट्रक्टर, जैसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने होंगे, जैसे पब्लिक m, और इसमें कोई भी पैरामीटर ना दें, और उसमें जो है जस्ट हम कुछ प्रिंट करवाना चाहें, system.out.println, जिसमें हम लिखेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से जो है ना एरर रिमूव हो चुका है। और यहाँ पर एक और एरर है कि हमने फंक्शन जो है रिमूव कर दिया है, तो हमें इनको भी रिमूव कर देना चाहिए। ओके, अब इसको रन करते हैं। ये देखें 2 बार जो है ना कॉल कंस्ट्रक्टर हो गया है, और जैसे ही हमने जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है रहने देते हैं, और हम यहाँ पर जो है ना आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। अब यहाँ पर एक में आर्ग्यूमेंट देते हैं 1, जैसे कि हमने फंक्शन में दिया था सिमिलर तरीके से। आईडी देते हैं, उसके बाद नेम देते हैं, और फिर सैलरी देते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरा जो है ना वो विदाउट पैरामीटर्स का कंस्ट्रक्टर रख लेते हैं। और अब इसको जो है रन करके देखते हैं। तो पहला जो है वो कॉल कंस्ट्रक्टर आ गया है हमारे पास, ये वाला। और उसके बाद डिस्प्ले जो है ये हुई है चीज़, और उसके बाद जो है m2 है उसकी डिस्प्ले हुई है 0 0, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ उसको इनिशियलाइज नहीं करवाई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आईडी 0 है, नाम उसका नल है, और फ्लोट भी, सैलरी भी उसकी 0 है। अब यहाँ पर पहले कॉल कंस्ट्रक्टर क्यों आया, उसके बाद ये आई जो है एम्प्लॉय का नाम वगैरह क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर हमने दिया है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, डिस्प्ले ये बाद में है। अगर हम इसको जो है ना बाद में करेंगे ना, तो फिर ये डिस्प्ले के बाद आएगा। यहाँ पर कर देते हैं, और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमें जो है ना आप ये m2 जो है बाद में दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही बाद में क्रिएट हो गया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब देखें यहाँ पर जो है एम्प्लॉय की पूरी डिटेल है, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद जो है दूसरी डिस्प्ले आया है जिसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है। अब हम यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में ना। यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं, पर अगर हम चाहें कि 2 चीज़ें डालना चाह रहे हैं, सैलरी हम जो है ना नहीं दिखाना चाहें, तो उसके लिए हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे नीचे बेस्ट। जस्ट हम इसमें चेंजिंग कर लेते हैं, और ये सैलरी वाला भी कट कर देते हैं। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाएंगे ना। अब फॉर एग्जांपल हमने तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं em3 इक्वल्स टू न्यू em एम्प्लॉय,
ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है ना हमें सिर्फ 2 चीज़ें देने की ज़रूरत है। हम तीनों चीज़ें भी दे सकते हैं, अगर तीनों देंगे तो तीनों वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 2 देंगे तो 2 वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसमें नाम दे देते हैं दुआ। ओके, तो अब जो है वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसमें जो है ना हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, system.out.println। उसमें क्या करते हैं कि ID प्रिंट करवाते हैं एंड स्पेस, फिर जो है नेम प्रिंट करवाते हैं। ओनली 2 चीज़ें, ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब इसको जो है रन करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये पहला जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसमें तीनों चीज़ें थी, तो यहाँ पर हमें आउटपुट में तीनों चीज़ें मिली क्योंकि हमने डिस्प्ले का फंक्शन लगाया हुआ था। उसके बाद कॉल कंस्ट्रक्टर जो विदाउट पैरामीटर्स के कंस्ट्रक्टर था, वो हमने यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर आ गया। उसके अलावा डिस्प्ले 2 जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं थी। उसके बाद जो है तीसरा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें हमने 2 वैल्यूज़ दी हैं, और ये कंस्ट्रक्टर ऐसा था जिसमें हमें बताया गया था कि सिर्फ प्रिंट भी 2 वैल्यूज़ करो। अब यहाँ पर जो है ना डिस्प्ले हमने, अब अगर हम यहाँ पर ना तीसरे में डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ करेंगे ना तो देखते हैं क्या होता है। तीसरे में डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ करके हमने रन किया इसको, तो यहाँ पर जो है ना तीसरा एम्प्लॉय भी आ गया है, डिस्प्ले हो गया है जिसमें ID 1 है, फिर नाम दुआ है, और उसके बाद जो है उसकी सैलरी 0 है, क्योंकि डिस्प्ले वाले में हमने बताया हुआ है कि सैलरी को मेंशन करना है और वो फ्लोट में है, तो अगर हमने प्रोवाइड नहीं की हुई तो वो 0.0 देगा। ओके, तो ये थे सारे इनिशियलाइज करने के तरीके, और कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है एक्सप्लोर हो गई हैं। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।